नमस्कार मित्रों, पीकेआर फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, राष्ट्रगान किसी भी देश की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम होता है। भारत का राष्ट्रगान भी इसका अपवाद नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ, 24 जनवरी सन 1950 को जनगण मन अधिनायक जय हे को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। मित्रों, ऐसा कहा जाता है और देखा भी जाता है कि बहुत से ऐसे संप्रदाय भी हैं जो राष्ट्रगान को गाने और मानने से इनकार करते हैं। ऐसी स्थिति में आज हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रगान किसी संप्रदाय या जाति विशेष का नहीं है। यह संपूर्ण भारत का है और यह राष्ट्रीय संघर्षों का एक प्रतीक है। ऐसे में यह भारतीय संस्कृति से पूरी तरह से मेल खाता है और भारतीय संस्कृति में रचा बसा है। जब हम कहते हैं जन गण मन, तो जन से आशय होता है मनुष्य की शरीर, जो किसी जाति संप्रदाय विशेष की नहीं है। और जब हम गण कहते हैं तो उसका आशय होता है विचार और प्रवृत्तियाँ। इन विचारों और प्रवृत्तियों के माध्यम से शरीर को रोकने के लिए या नियंत्रित करने के लिए मनुष्यों ने मन को नियंत्रित करने की अनेक तरकीबें बताई और मन को इस शरीर और विचार तथा प्रवृत्तियों का अधिनायक घोषित किया और बताया कि इसी अधिनायक यानी मन के माध्यम से ही हम नियंत्रित प्रवृत्तियों और विचारों के माध्यम से अपने शरीर का भाग्य विधाता बन सकते हैं। जब हम चर्चा करते हैं कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, तो यह दर्शाता है कि हमारे वसुधैव कुटुंबकम की भावना कितनी मजबूती से जुड़ी हुई है। जब हम 3 बार कहते हैं जय हे जय हे जय हे, तो इसका आशय है कि हम भूत भविष्य और वर्तमान को लेकर कितने संजीदा हैं। इसके साथ ही हम 3 शक्तियों की आराधना करते हैं। एक है इच्छा शक्ति, जिसका प्रतीक लक्ष्मी है। एक है ज्ञान शक्ति, जिसका प्रतीक सरस्वती हैं। और एक है क्रिया शक्ति, जिसका प्रतीक काली है। और इन शक्तियों के माध्यम से हम अपने जीवन को सजाते और संवारते हैं। तो क्या ये किसी जाति संप्रदाय या विशेष के लिए हैं? निश्चित रूप से इसका उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार हम 3 देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना करते हैं, जो हमें सृजन, पालन और संहार का पाठ पढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त जब 4 बार हम जय 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 कहते हैं, तो इसका यह तात्पर्य होता है कि हम अपने चारों वर्णों को एक सूत्र में समेटे हुए हैं। जैसे जब हम कोई बौद्धिक क्रियाकलाप करते हैं तो उस समय हम ब्राह्मण होते हैं। इसी प्रकार जब हम स्वयं, परिवार, समाज और देश की रक्षा करने में उद्यत होते हैं, उस समय हम क्षत्रिय होते हैं। और जब हम अर्थोपाय और धन अर्जन का प्रयास करते हैं, उस समय हम वैश्य होते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम दुर्बल वर्गों और माता पिता और दीन दुखियों की सेवा करते हैं, उस दौरान हम शूद्र होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे राष्ट्रगान के अंदर समाहित हैं। इसी के माध्यम से हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। विश्व का पहला जो राष्ट्रगान था वह डचों का था, जिसे हेत विलहेल्मस नाम से हम पुकारते हैं। हमारे राष्ट्रगान को 1905 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में छापा गया था। इसका शीर्षक भारत भाग्य विधाता था और भारत भाग्य विधाता की प्रथम पंक्तियों को ही हमने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया।
1919 में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। राग अहल्या बिलावल जो इस राष्ट्रगान की धीमे धीमे जो गाई जाने वाली धुन है को प्रदर्शित करती है, और इस राग की स्थापना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही अपने भतीजे दीनेंद्रनाथ टैगोर के सहयोग से किया था। जर्मनी के हैम्बर्ग में सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ने 1942 में हमारे राष्ट्रगान को बजाया था, तो ये एक बहुत ही गर्व का विषय रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने भी राष्ट्रगान के दूसरे संस्करण को रचने का प्रयास किया था, जो हिंदी और उर्दू के कुछ शब्दों को मिलाकर था, और इसका नाम था शुभ सुख चैन। सुभाष चंद्र बोस के ही आग्रह पर इसका उर्दू में अनुवाद आबिद अली ने किया था। भारत में पहली बार 1911 में जब सम्राट दिल्ली दरबार लगाने के लिए आए हुए थे, उस दौरान कांग्रेस के अधिवेशन में इसे स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, और उस समय उनके ऊपर यह आरोप लगा था कि यह ब्रिटिश साम्राज्य के सम्मान में गाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। निश्चित रूप से हमारा राष्ट्रगान हमारे देश के लोगों और हमारी संस्कृति को पूरी तरह से समर्पित है। गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनका राष्ट्रगान 2 देशों में गाया जाता है। हमारे अतिरिक्त बांग्लादेश ने भी आमार सोनार नामक गान को अपने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। इस प्रकार से हमें यह चाहिए कि हम राष्ट्रगान का पूरी तरह से सम्मान करें। यह किसी जाति, धर्म, संप्रदाय का नहीं है। यह हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारियों और संघर्ष करने वालों की प्रेरणा का स्रोत था, और हमारे लिए उन संघर्ष के पलों को बारंबार याद करने का एक साधन है। वह सच्चा नागरिक ही कौन जो राष्ट्रगान बजे और उसका दिल आह्लादित न हो जाए। निश्चित रूप से हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो जब राष्ट्रगान बजता है तो उसका सम्मान करने के लिए उद्धत नहीं हो जाता है। इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग अपने राष्ट्रगान का अपना कर्तव्य समझकर गायन करेंगे और सम्मान करेंगे, और अपने आप को विश्व के सामने अभिव्यक्त करेंगे। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।